हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर ट्रेडर के लिए ये देखना ज़रूरी है, चाहे वो न्यूबी हो, चाहे वो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। सभी के लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। हम यहाँ पे आज बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर्स, यानी ऐसी कौन सी 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हमेशा करते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला हम ये देखते हैं कि टोटल 5 ऐसी मिस्टेक्स है जो कि जनरली बहुत कॉमनली सभी ट्रेडर्स कभी ना कभी करते हैं या करते रहते हैं। ठीक है, उसमें से पहला है ओवर कॉन्फिडेंस, सेकंड ओवर ट्रेडिंग, थर्ड ओवर लिवरेजिंग, फोर्थ ओवर एक्सपोजर और फिफ्थ ओवर राइडिंग स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अब इन हर प्रॉब्लम्स को हर एक टॉपिक पर हम आएंगे और उसका डिटेल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करता है वो मैं बताता हूँ आपको। कॉन्फिडेंस हर काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं तब तक उस काम को आप अच्छे से कर नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है, जब हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होता है तब वो काम बिगड़ना चालू हो जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ये एक बात पूरी तरीके से लागू होती है। हम देखते हैं कि कई बार हम जब ट्रेडिंग करते हैं, हमारे जो ट्रेड्स होते हैं वो लगातार पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो अब हम हमारे ही रिस्क और मनी मैनेजमेंट के रूल्स को हम तोड़ते हैं। हम क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे ट्रेड से हमने, छोटे छोटे लॉट साइज से हमने प्रॉफिट लिया था और एक बार ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, आपने वही लॉट साइज को डबल कर दिया और वो लॉट साइज जैसे ही आपने डबल किया मार्केट वहां से अगेंस्ट में गया आपके, और आपका जितना भी उस दिन का प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और इवन आपकी कैपिटल में से भी कुछ हिस्सा चला गया। सो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपने जो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से जो रूल्स को डिसाइड किया है उस रूल पे हमेशा बने रहिए। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि उस रूल को हमें तोड़ना नहीं है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जिस बैलेंस पे काम कर रहे हैं, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है, उस पे आप देखिए कि उस हिसाब से कितने लॉट साइज और कितनी पोजीशंस एक टाइम पे आप ओपन रख सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नहीं काम आता है। इसीलिए जो सिस्टम हमने बनाया है उस सिस्टम पे आप चलिए, ताकि क्या होगा कि आपके जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। वरना ये होगा कि आप यहाँ से प्रॉफिट कर रहे हैं और वापस जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपका कैपिटल में से पैसा निकलता रहेगा। तो सबसे पहली गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। वो तब आती है जब हम हमारे बनाए हुए रिस्क और मनी मैनेजमेंट रूल्स को हम ब्रेक करते हैं। सेकेंड है ओवर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, अब ओवर ट्रेडिंग, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली मैंने भी ये चीज़ को कई बार नोटिस किया है। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, $1000 के अकाउंट पे 0.10 के 4 से 5 ट्रेड एक बार में ओपन होते हैं। और कई बार ये चीज़ होती है कि मार्केट अगर मान लीजिए 100 पिप या 200 पिप उनके नेगेटिव चला गया, तो फिर क्या होता है कि हर 20 पिप पर वो बाय लगाते जाते हैं। हर 20 पिप पर मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन उनको ये उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हर 20 पिप पर वो एवरेजिंग करते जाते हैं। तो क्या होगा कि पोजीशंस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे मार्केट और नीचे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशंस में जो आपने पोजीशंस खड़ी करी है उसमें लॉसेस दिखने लग जाएंगी। तो ओवर ट्रेडिंग से बचें हमेशा। आपने जो भी सेटअप डिसाइड किया है, चाहे आप फंडामेंटल डेटा के ऊपर ट्रेडिंग करें, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेडिंग करें, आपकी ट्रेडिंग का कोई भी बेस हो, पर ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आपका अकाउंट जो है वो किस लेवल तक की रिस्क को सह सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जनरली जब वॉर होती है, जब युद्ध होता है, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हथियार, वेपन्स। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वॉर है तो यहाँ पे जो आपका वेपन है वो है आपका कैपिटल। अगर धीरे धीरे कैपिटल ही चला गया तो ऑब्वियसली आप वॉर से बाहर ही हो जाओगे, आप बाहर ही निकल जाओगे। सो प्रोटेक्ट करना है कैपिटल को, उसके लिए ओवर ट्रेडिंग से बचना है हमें। मार्केट में जब आप काम कर रहे हैं तब हमेशा लेवल्स पे ध्यान दीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए। आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर वे में आप प्रैक्टिकल करिए। देन डेमो पे पहले प्रैक्टिकल कर ले, देन फिर आप लाइव में आए, ताकि आप वहां पे किसी भी तरह के लॉसेस से बच सकें।
ठीक है। तो ये ओवर ट्रेडिंग को ध्यान रखिए। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, वो भी इसी का पार्ट है। देखिए कई बार कई ट्रेडर्स के साथ में मैंने ऐसा देखा है कि किसी एक जगह उनका स्टॉप लॉस बुक हो जाता है, तो फिर उनके मन में ये फीलिंग आती है कि मार्केट से भी पैसा गया है मेरा, तो मुझे मार्केट से ही निकालना है। तो वो क्या करेंगे कि जिस लॉस को उन्होंने बुक किया है उससे डबल लॉस में वो वापस से ट्रेड खड़ा करते हैं। और अगर उसी टाइम पे आप सोचिए कि मार्केट अगर अगेंस्ट में ही चल रहा है, तो फिर क्या होगा, उन्होंने पहले जो लॉस बुक किया है उससे डबल लॉस उनको वापस से मार्केट में मिलेगा। सो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात ट्रेडिंग की करते हैं तो वहाँ बात दिमाग की होती है, दिल की नहीं होती है, क्योंकि दिल से निकलने वाली जो भी चीज़ होती है वो इमोशंस के हिसाब से चलती है। और मार्केट में आप भी जानते हैं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इमोशन को कंट्रोल करना, या इवन मैं तो ये कहता हूँ कि इमोशन को आप बाहर निकाल के रखें, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपने लॉस किया है तो उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन आपने उस लॉस के ऊपर एक और गलती कर दी तो शायद हो सकता है भरपाई ना हो पाए, आप वापस से मार्केट में बैक नहीं आ पाओगे। सो इसीलिए रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। मार्केट में जितने भी लेवल्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर लेवल वापस आता है, हर लेवल नया लेवल बनता है और नया लेवल टूटता है, तो ये चलता ही रहता है। पिछले 10 साल में मार्केट में बहुत चेंजेस आया है और आने वाले टाइम में आता ही रहेगा। तो हमारे लिए कोई लास्ट दिन नहीं है। हो सकता है 1 या 2 दिन हमारे ऐसे निकले जब हम प्रॉफिट ना कर पाए, लेकिन इस मार्केट में बने रहने के लिए हमें लॉन्ग टर्म सोच को रखना बहुत ज़रूरी है। तो रिवेंज ट्रेडिंग पे भी ध्यान देना है और उसी से भी बचना है। तीसरा जो सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है ओवर लिवरेजिंग। ओवर लिवरेजिंग, आपने लिवरेज तो सुना ही होगा, आप लोग जानते भी होंगे, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है लिवरेज के ऊपर। लिवरेज का मतलब यही होता है कि ब्रोकर आपको एक लिमिट देते हैं कि आप अपनी कैपिटल का एक निश्चित परसेंटेज पर काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि $1000 का आपका अकाउंट है, तो आप $1,00,000 तक की पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका लिवरेज है वो 100:1 है, ठीक है। अब होता यही है कि हम छोटे अमाउंट से अकाउंट को ओपन करते हैं। $1000 का आपका अकाउंट है, तो आप 0.01 यानी 1 माइक्रो लॉट आराम से आप लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी $1000 होती है। तो ये एक फैसिलिटी है। लेकिन कई बार मैंने ये चीज़ को फील किया है कि कई ट्रेडर इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ होते हैं, गलत तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर इस लीवरेज को आपने प्रॉपर वे में पॉजिटिव यूज़ अगर लिया है तो आपको अच्छा खासा गेन होगा ज़रूर। लेकिन अगर मान लीजिए इसका जस्ट अपोजिट है, तो फिर क्या होगा कि जितना आपको प्रॉफिट होना था उतना ही आपको लॉस भी होगा और शायद हो सकता है आपका अकाउंट ब्लो आउट भी हो सकता है। तो लिवरेज का क्या करना है, हम लिवरेज को जितना कम हो सके उतना यूज लीजिए। आपका अकाउंट अगर मान लो $1000 का है, तो लिवरेज आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 के ऊपर की अकाउंट में जो यूज़ लेते हैं उससे ज़्यादा यूज़ ना लें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिवरेज को यूज़ करेंगे उतना ही रिस्क आपके हर ट्रेड पे बढ़ता जाएगा। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, आपके ट्रेड के अगेंस्ट में चला गया, तो डिसीजन जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि आपका अकाउंट ब्लो आउट भी हो सकता है। सो ओवर लिवरेजिंग आप ना करें। और कई बार क्या होता है, ओवर लिवरेजिंग से ही हम ये कह सकते हैं कि ओवर एक्सपोजर भी हो जाता है, क्योंकि ओवर लिवरेजिंग होगा तो मतलब ये कि हम ज़्यादा पोजीशंस को ओपन करेंगे, ज़्यादा पोजीशंस को ओपन करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए वो खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर एक्सपोजर। कई बार हमने देखा है कि आपके अकाउंट के यानी आपके अकाउंट पर अलग अलग करेंसी पेयर्स को आपने बाय सेल लगा रखा है। जैसे आप में से अगर किसी को ध्यान है तो आपको ये चीज़ याद होगी कि करेंसी कोरिलेशंस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। करेंसी कोरिलेशंस का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स का दूसरे करेंसी पेयर से कोरिलेशन होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो दोनों करेंसी पेयर साथ साथ में अपवर्ड मूवमेंट लेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो एक करेंसी पेयर अगर अपवर्ड मूवमेंट लेगा तो दूसरा करेंसी पेयर डाउनवर्ड मूवमेंट लेगा। तो ये करेंसी कोरिलेशंस होते हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक कोरिलेशन बता दूं तो यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ, इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर यूरो यूएसडी अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ डाउनवर्ड मूवमेंट में जाएगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए किसी ट्रेडर को करेंसी कोरिलेशन के बारे में नहीं पता है
और उसने यूरो यूएसडी बाय लगा लिया और यूएसडी सीएचएफ को भी बाय लगा लिया। तो ये बात तो फैक्ट है कि अगर एक पोजीशन उनकी पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं ये ओवर एक्सपोजर होता है। अब ये तो मैंने आपको एक कोरिलेशन बताया, ऐसे बहुत सारे कोरिलेशन है। डॉलर के साथ में हर करेंसी का कोरिलेशन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी आता है। तो कई बार अगर आप एक करेंसी पेयर से ज़्यादा अगर पोजीशंस को ओपन रखते हैं या आप पोजीशन ओपन रखना चाहते हैं तो पहले करेंसी कोरिलेशन को आप एक बार समझ लें, पढ़ लें, देन फिर आप कोई डिसीजन पे आए। तो इससे क्या होगा, अगर हम मान लीजिए कि जो पहले एग्जांपल दिया मैं जस्ट उसका उल्टा एग्जांपल आपको दूं तो शायद वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए कि यूरो यूएसडी अपवर्ड मूवमेंट में है, ठीक है, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों में से किसी भी एक रीजन के कारण, तो आप क्या करिए, यूरो यूएसडी आपने बाय बना लिया है, यूएसडी सीएचएफ सेल लगा लीजिए। तो एनालिसिस एक की करी लेकिन प्रॉफिट हमने दो जगह से लिया। तो ये हो गया आप एक तरीके से स्मार्ट ट्रेडिंग। सो ओवर एक्सपोजर से इस तरीके से बचा जाता है। इसके बाद आता है ओवर राइडिंग स्टॉप। देखिए ये बहुत ही कॉमन गलती है, बहुत कॉमन गलती है। जनरली होता ये कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं जो बिल्कुल अभी मार्केट में लर्न कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब वो या तो हमारी एनालिसिस में कहीं गलती है या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए स्टॉप लॉस हिट होना कोई गलत बात नहीं है। मार्केट हमेशा टेक्निकल मूव करे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। मार्केट फंडामेंटली भी मूव करता है, मार्केट सेंटीमेंट पर भी मूव करता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट होना ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है ट्रेडिंग को लेकर। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे किसी ट्रेडर के पास में किसी ट्रेडर ने मान लीजिए शुरू में 2 या 3 ट्रेड लगाए और वो लगातार उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि चौथे ट्रेड से या तो वो स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देगा या फिर वो अपने स्टॉप लॉस के पास जैसे ही मार्केट आता है तो वो स्टॉप लॉस को और बढ़ाता जाएगा, वाइडन करता जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी हमको। अगर हमारी एनालिसिस में या हमारी ट्रेडिंग टेक्निक्स में या ट्रेडिंग सिस्टम में कोई गलती है तो उसको पहचानना सीखना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए क्योंकि वो आपको कई बार बचाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मार्केट में बाय बनाया और उसी टाइम पे उसी करेंसी से जुड़ी हुई कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जो कि बहुत नेगेटिव है, और न्यूज़ इफेक्ट आप भी जानते हैं कि 5 मिनट के अंदर 100 पिप कोई बड़ी बात नहीं है न्यूज़ इफेक्ट में, और अगर वो 100 पिप नीचे चला गया तो आपके लॉसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए स्टॉप लॉस लगा के चलते तो शायद 20 पिप 30 पिप या 40 पिप का आपको लॉस होता। सो इसीलिए कभी भी स्टॉप लॉस को हमें वाइडन नहीं करना है, वो चीज़ को भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि 1-2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस में हो, हिट हो जाए, तो हम ये ढूंढेंगे कि गलती कहाँ हुई, कहाँ कुछ कमी रह गई, लेकिन स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाते चलें। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई ये सारी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि सभी लोग करते हैं। इन पास्ट मैंने भी किया हुआ है कभी। सो मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है, सभी लगभग सभी ट्रेडर्स करते हैं, चाहे किन्हीं ट्रेडर्स ने करके छोड़ दी हो गया और कई ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो शायद अभी भी कर रहे हो। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बनाने का मकसद यही था कि इसको देखकर, इसको सुनकर आप इस चीज़ को समझें कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इसके ऊपर काबू कैसे पाना है वो भी मैंने आपको बताया। सो गाइस कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर मुझे बताइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।